आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो नंबर सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर भी किए हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है। आप देखेंगे इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस आता है, एकदम थ्योरी के बेस्ड होता है और ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं एक एक करके। तो पहला जो इसमें है आपका वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका, एक से लेकर अनंत तक, मतलब जितने भी पॉजिटिव है, +1 हो गया, +2 हो गया, से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब इसमें पूरा धन संख्या आता है, इसमें इसमें माइनस वाला नहीं होता है। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है और प्लस में 1 2 3 ऐसे ही चल के कहाँ तक आता है आपका, अनंत तक। मतलब 0 से लेकर अनंत तक जो सभी पॉजिटिव संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तीसरा अगर बात करें पूर्णांक की, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इसको आई या तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका प्लस और माइनस वाला सभी नंबर आता है। जैसे बात करें माइनस अनंत से लेकर, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3, मतलब सभी नंबर इसमें जितने आ सकते हैं, प्लस और माइनस जीरो भी इंक्लूड करके, सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो है वो परमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसको क्यू से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परमेय संख्या होता क्या है, देखिए अगर किसी भी संख्या को हम लोग भिन्न, मतलब p/q के रूप में अगर उसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कोई संख्या दिया है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। इसमें p क्या है, ये भी आपका क्या है, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। ये भी आपका क्या है, पूर्णांक है। जैसे कि मान लीजिए ये -2 -3 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ये मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्यू आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा आपका इसमें कुछ भी हो सकता है ना, बशर्ते क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या को अगर हम लोग p/q के टर्म में लिख सकते हैं तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आइए अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे 1/2 देखिए, तो यहाँ भी आपका क्या है, एक भी इंटीजर है, दो भी इंटीजर है, -3/4 है, ये भी आपका इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, 5 हो गया, तो 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/1, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। तो 5 भी आपका एक क्या है, रेशनल नंबर है। 3 भी है, 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 22/7 है, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 22 भी आपका इंटीजर हो गया और 7 भी आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो गया। बशर्ते आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। इसमें अलग अलग तरीके से इसका पहचानने का तरीका है। जैसे अगर बात करें हम लोग, अगर कोई संख्या है, ठीक है, वो दशमलव के टर्म में है, लेकिन उसका जो टर्म है वो लिमिटेड है, मतलब ये समाप्त हो जाता है, दशमलव के बाद कुछ अंक आता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका दिया हुआ, ये आपका दिया है 0.25 दिया है, इसका मतलब ये समाप्त हो गया, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप 0.25 की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब है कि ये ऊपर आपका क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे आपका क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है। वैसे ही अगर आप बात करें 0.75 का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4। तो ये भी देखिए आपका क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, 4 भी आपका इंटीजर हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया। इसका मतलब है ये भी आपका एक
परमेय संख्या है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि किसी डेसिमल को उसके पूर्णांक के टर्म में कैसे उसको बदलते हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि ये लिमिट रहता है, इसमें जो है खत्म हो जाता है, इसके दशमलव के बाद अंत हो जाता है उसका, ठीक है। आगे इसमें जो पहचानने का तरीका है, मान लिया जाए कोई अंक दिया हुआ है और वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है, दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का अगर मान लिया जाए कोई संख्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें कि क्या है 0.777 है, ऐसे चलते जा रहा है, ये रिपीट कर रहा है, मतलब इस तरह का टर्म अगर कहीं दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो लिख सकते हैं 7/9। इसका भी तरीका हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो 7/9 देखिए, ये भी आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो 7/7 किसके फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी आपका एक परमेय संख्या है, इंटीजर है। अगर दूसरा की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक उदाहरण है, देखिए 0.25 है, सॉरी 0.125 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये रिपीट कर रहा है, हमेशा रिपीट करते जा रहा है। इसका मतलब है जब रिपीट करता है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसमें, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में यहाँ पे चेंज हो गया तो क्या लिख सकते हैं 125/999। इसका मतलब है p/q के फॉर्म में ये भी आ गया। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। तो आपको क्या देखना है कि जहाँ दशमलव के बाद कोई संख्या अगर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। वैसे ही देखिए इसके बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 अंक है, उसके बाद ये रिपीट कर रहा है, सॉरी 6 अंक के बाद ये रिपीट कर रहा है, और इसका वैल्यू इसके टर्म में लिख सकते हैं 22/7। इसलिए 22/7 आपका क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है, जिसको हम लोग इंटीजर बाय इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा परमेय संख्या। वैसा ही इसमें देखिए 1.233 है, इसका मतलब है इसको हम लोग 111/90 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका क्या हुआ, पहला तो ये हो गया कि आपका p/q के फॉर्म में रहना चाहिए। दूसरा क्या हो गया कि अगर आपका डेसिमल दिया हुआ है वो समाप्त हो जा रहा है, तो इसका मतलब है वो आपका परमेय संख्या है। तीसरा क्या हो गया कि दशमलव के बाद अंक अगर समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट कर रहा है, तो भी वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग देखें तो अगर कोई स्क्वायर रूट है और वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, मान लिया जाए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 है, √4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, एक इंटीजर हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/1। इसका मतलब ये हो गया आपका एक परमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर हो गया। वैसे ही देखिए √ कितना है, 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/1। मतलब ये है कि ये आ गया आपका p/q के फॉर्म में। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 49 होगा एक्चुअल में, तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। तो ये आपका क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया p/q के टर्म में, ये भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अगर रूट है तो वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब देखिए, अगर दो परमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका योग भी हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या। इसके उदाहरण के तौर पर समझिए, ये भी आपका एक परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना, 5/6। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक परमेय संख्या आ गया, रेशनल नंबर हो गया। मतलब 2 परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, परमेय संख्या आएगा। उसके बाद अगर मान लिया जाए 2 रेशनल नंबर को हम लोग गुना करेंगे तो भी क्या आता है, वो रेशनल नंबर ही आता है। देखिए एक रेशनल नंबर क्या हो गया आपका, 1/2 हो गया, दूसरा क्या हो गया 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी आपका परमेय संख्या होगा क्योंकि ये भी आपका p/q के टर्म में आ गया। अगला देखें हम लोग, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग
पी बाय क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए रेशनल नंबर में था आपका कि जिस संख्या को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन जिस संख्या को पी बटे क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारी संख्या क्या होगा आपका, इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे कि इसका उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे √2 है, √2 का वैल्यू ये होता है आपका 1.4142। इस तरह के टर्म होता है, ना तो ये रिपीट करता है ना इसका इंड होता है। तो इसका पहचानने का तरीका क्या होता है कि ये समाप्त नहीं होता है। पहला, ये समाप्त नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, ये हमेशा रिपीट नहीं करता है। मतलब इसमें देखिए ये समाप्त भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। मतलब इस तरह का जहां संख्या आएगा वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के टर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए पाई भी जो है आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि पाई का भी जो वैल्यू होता है ये होता है 3.1415, इस तरह के होता है। मतलब इसका संख्या भी आपका दशमलव के बाद रिपीट नहीं करता है, तो इसको हम लोग पी बाय क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हम लोग जनरली के तौर पे क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका लगभग वैल्यू है। पाई बराबर ये लगभग होता है आपका 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर पाई का वैल्यू की बात करें तो पाई का वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, पाई एक्चुअल में जो होता है आपका, मान लीजिए कोई ब्रीथ है ना, कोई सर्कल है, इसका जो डायमीटर की लंबाई होती है, डायमीटर की लंबाई क्या होता है, 2πr होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r। मतलब इसको कटाते हैं, यहाँ तो आपका फॉर्मूले के आधार पर पाई दिख गया, लेकिन जब आप किसी भी लाइन से लेकर उसको अगर मान लीजिए एक ब्रीथ बना लिए, और ब्रीथ का जो परिधि का लंबाई होगा बटे क्या हो जाएगा, उसका व्यास क्या आएगा आपका, वो पाई आएगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू उसका नहीं है, ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, उसका एक अनुमानित वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैसा, ये आपका संख्या परिमेय संख्या हो गया, लेकिन पाई जो हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया। मतलब इरेशनल नंबर ये हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगला है यूलर नंबर। यूलर संख्या क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 2.718, इस तरह ये चलते जाता है, ये भी रिपीट नहीं करता। जो संख्या रिपीट नहीं करता है वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह का जब भी आपका वैल्यू दिया रहे तो आप डायरेक्ट उसका वैल्यू देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आगे अगर हम लोग बात करें, अगर रूट के अंदर कोई भी टर्म दिया है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो टर्म, इसका मतलब है वो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखिए जैसे है √2 का वैल्यू बताया तो कितना आता है, 1.414 इस तरह चलते रहता है और ये रिपीट भी नहीं करता है ना। वैसे ही √5 का, तो रूट के अंदर में अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए 4 है तो इसका 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह का नंबर रहेगा तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये आपका डेसिमल के टर्म में आता है। तो डेसिमल के टर्म में जब भी आएगा वो रिपीट भी नहीं करता है। तो इस तरह की संख्या जहां आपको मिले तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। और जो पूरी तरह बाहर उसका निकल जाए बिना दशमलव किए, तो वो संख्या क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये सारे टर्म आपका इरेशनल हो गया। तो अगला जो आपका है वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल्स नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जितना भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या सबको अगर मिला दिया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे प्लस माइनस रूट पाई जीरो सब हो सकता है इसमें, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। इसमें सारा इंक्लूड हो जाता है, परिमेय अपरिमेय दोनों। अगला है सम संख्याएं। यहां पे क्या होगा, सम संख्या। तो इवन नंबर क्या होता है, जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे है 4 को 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 18 है तो 2 से भाग देंगे 9 बार में कट जाए। तो मतलब जिस संख्या में
2 से भाग देने पर वो पूरी पूरी कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या बोलते हैं। तो चाहे वो माइनस में हो सकता है या प्लस में हो सकता है, सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। और विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषम संख्या। जैसे मान लीजिए आपका 3 है, 3 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? एक बार में कटेगा, तो 1 बच गया। तो यहाँ पे देखिए शेष बच गया, आगे अगर भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव का यहाँ पे नहीं लेना है। तो जिसमें पूरी पूरी भाग लग जाए 2 से, वो सम संख्या। जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगे, वो क्या हो गया आपका? विषम संख्या होंगे। जैसे विषम संख्या में क्या आ गया आपका? 3 आ गया, 15 आ गया, 7 आ गया, 9 हो गया, इसी तरह से जिसमें 2 से भाग पूरी पूरी नहीं लगे। अगला जो है आपका अभाज्य संख्या है ना? अभाज्य संख्या यहाँ होगा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद उसी संख्या के अलावा किसी से भाग नहीं लगे, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना? तो मतलब क्या होगा? चाहे तो एक से उसमें भाग लगे या उसी संख्या से सिर्फ भाग लगे, दूसरे से भाग नहीं लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 2 में आप चाहे तो 1 से भाग दे सकते हैं, है ना? 2 बार में कट जाएगा ये। और चाहे तो 2 से भाग दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, जिसमें एक या उसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एक से तो इसमें भाग लगी जाएगा, और उसमें किससे भाग लगेगा? खुद की संख्या से। और दूसरा ये है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो इसका नाम से ही पता है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद संख्या के अलावा किसी और संख्या से अगर भाग लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लीजिए 4, 4 में आप 1 से भी भाग दीजिए, लग जाएगा, है ना? 4 बार में कट जाएगा ये। अगर आप मान लीजिए 2 से भाग दीजिए, तो भी आपका ये कट जाएगा 2 बार में। अगर आप मान लीजिए इसको 4 को 4 से भाग दीजिए, तो भी इसमें कट जाएगा, है ना? इसका मतलब है ऐसी संख्या जिसमें अपने और एक के अलावा किसी एक से भी अगर भाग लग जाए उसमें पूरी तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट संख्या बोलते हैं, है ना? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, एक आता है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका हेल्प लिया जाता है। अगर आप कंपटीशन में देखें तो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपने प्राइम नंबर सीखा, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें कि आपका एक या अपने के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। दूसरा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है आपका? जिसमें आपका क्या है? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाजक केवल एक हो, आपस में अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसा समझें कि दोनों संख्या में सिर्फ एक से ही भाग लग सकती है, उसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसमें एक तरीका और भी पहचानने के हैं। अगर आपके पास 2 संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपका ए और बी दिया हुआ है, दोनों का जो है एचसीएफ जो होगा वो आपका 1 होगा, या जीसीडी जो होगा वो भी आपका क्या होता है? 1 होता है। दोनों का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जाए क्या आपका 2 और 5 है, 2 और 5 का अगर निकाला जाए एचसीएफ, तो देखिए क्या होगा? किससे कटेगा? दोनों में ऐसा कोई संख्या चूज कीजिए जिसमें कि दोनों में भाग लग जाए। एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ एक से भाग लग रहा है, इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना आ गया? 1 आ गया, है ना? इसका मतलब ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। वैसे ही देखिए 3 5 निकालेंगे तो एक ही से भाग लगेगा, इसमें भी देखिए आपका एक ही से लगेगा। अब ये वाला देखिए 4 5 6 को देखिए, इसमें भी आपका एक ही से भाग लगेगा सब में। देखिए अगर देखा जाए 4 5 6,
अगर तीनों को देखना है, तीनों में एक ऐसा संख्या चूज करना है जिससे तीनों में भाग लग जाए। तो इसमें देखिए एक के अलावा कोई संख्या नहीं मिलेगा जिससे तीनों में भाग लग सकता है। ठीक है, तो मतलब एक आपका इसमें क्या आ गया, एचसीएफ आ गया है ना। इसका जो है महत्तम समवर्तक कितना आ गया आपका, एक आ गया, 4 5 6 का। तो ये आपका क्या हो गया, सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर हो गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं जरूरी है कि ये अलग अलग संख्या जो है अकेला वो अभाज्य हो। को प्राइम का मतलब यहाँ पे जैसे सहअभाज्य लिखा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या जो है, तीनों संख्या वो अभाज्य हो। ठीक है, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखा जाता है कि ये तीनों का एचसीएफ महत्तम समवर्तक एक अगर होगा तो वह को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये अभाज्य संख्या हो। जैसे ये दोनों तो अभाज्य संख्या हैं, किसी दूसरे से भाग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें 4 में 2 से भाग लग जाएगा और 3 में भी 2 से भाग लग जाएगा। ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन अगर तीनों की बात करें, ये तीनों क्या आपका सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए तीनों में सिर्फ एक ही से भाग लगेगा, दूसरे से किसी से भाग नहीं लग सकता है। 2 में 2 से भाग लग सकता है, लेकिन तीसरा तो लगेगा नहीं। इसका मतलब तीनों को अगर बात किया जाए तो तीनों में केवल आपका एक से ही भाग लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका को प्राइम नंबर हो गया, सहअभाज्य संख्या। वैसे में इसमें देखिए 7 है, 18 है, 23 है, इसका भी एचसीएफ अगर निकालेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसमें भी देखिए 4 संख्या है, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एक ही आएगा महत्तम समवर्तक। लेकिन इसमें देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर संख्या उसमें जो है अभाज्य हो। लेकिन हाँ, अगर सारे संख्या का एचसीएफ अगर निकालना है, अगर वो 1 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या मिल के क्या बनाता है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस निकालना होता है कि दो संख्या दिया है या तो दो प्रमेय संख्या दिया रहेगा, उसके बीच में आपको बोला जाएगा कि कुछ प्रमेय संख्या निकालना है। जैसे मान लिया जाए आपको कुछ लिमिट मतलब 1 2 3 प्रमेय संख्या निकालना है, तो उसके लिए आसान सा मेथड होता है। तो वो मेथड क्या होता है, उसमें क्या करना है, तो जैसे मान लो 2 नंबर आपको दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/1। ये रेशनल नंबर हो गया। 3 भी आप कैसे लिख सकते हैं, 3/1। तो ये आपका रेशनल प्रमेय संख्या है। इसके बीच में आपको निकालना, एक निकालना है। तो तरीका क्या होता है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, 2 + 3 और 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5/2। तो देखिए 2/1 हो गया, 5/2 और 3/1। मतलब इसके दोनों के बीच में ये आपका क्या हो गया, प्रमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये आपका इंटीजर हो गया, नीचे भी आपका इंटीजर हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, प्रमेय संख्या आ गया। तो ये तो 2 हुआ। अगर मान लिया जाए आपको इससे भी ज्यादा निकालना हो, ठीक है, ये दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में एक प्रमेय संख्या निकालना। अगर मान लीजिए आपको दूसरा भी निकालना होगा कि नहीं भैया 3 को बताइए, तो क्या करेंगे, जैसे ये निकल गया तो आप क्या करेंगे, देखिए फिर से जोड़ दीजिए, 2 5/2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा और +5 9/2, इधर नीचे 2, कितना हो गया, 9/4 हो गया। तो एक संख्या इसके बीच में आ गया 9/4। अब इसके संख्या भी निकाल लीजिए, बीच में क्या आ जाएगा बताइए, 5/2 हो गया +3/1। अब बटे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 6 5 11, 11/4 हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या आ गया, 11/4, एक प्रमेय संख्या आ गया इसमें। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 के बीच में हम लोगों ने 3 प्रमेय संख्या निकाल ली है। तो पहला काम क्या करते हैं उसमें, कि जो 2 संख्या दिया है उसके बीच में अगर प्रमेय संख्या पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए, जो संख्या आएगा बीच में प्रमेय संख्या आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी और संख्या पूछा जा रहा है तो फिर जो नया संख्या निकला है और उसके बावजूद जो पहले दिया है, दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। इसी तरह आपका 2 और निकल जाएगा। फिर और अगर निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 से भाग देंगे। इस तरह से आपका परिमेय संख्या बीच वाला क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये है। तो इसी तरह अगर आप इस वाले का सॉल्व करेंगे कि इसके बीच में परिमेय संख्या क्या होगा, तो वही करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1/4 + 1/2। इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 + 2 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3/4, और नीचे 2 है
तो कितना हो जाएगा 3/8। तो मतलब 1/4 और 1/2 के बीच में जो परिमेय संख्या आ गया वो कितना आ गया 3/8 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 1/4 3/8 1/2। अगर ये दोनों के बीच में निकालना होगा तो फिर ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो एक बीच में आ जाएगा, फिर इसको जोड़ के भाग दे देंगे 2 से तो भी एक बीच में आ जाएगा। इस तरह करते जाएंगे तो बढ़ते चला जाएगा। एक तो ये आपका सिंपल मेथड होता है। आगे दूसरा देखते हैं हम लोग। आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 और 12/5 है। इस दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है 4 निकालना है। तो इसमें हम लोग दूसरा मेथड समझते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो दो संख्या आपको दिया रहता है दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे वाला का डिनोमिनेटर का जो हर होता है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है 3 दिया है जिसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं और ये क्या दिया 12/5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग कर सकते हैं कि ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम निकाल के नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे पहले बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर कैसे करेंगे 3 × 5 कर दीजिए, नीचे 5 तो 5 5 कट जाएगा तो 3 ही बचेगा। अब देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है नीचे बराबर हो गया तो कितना हो गया 15/5 और ये 12/5। अब देखिए इसके बीच की संख्या अगर आपको निकालना होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा अगर 12/5 और 15/5 के बीच में बोला जाए तो कितना हो जाएगा बताइए 13/5 14/5 ये आ गया 2। लेकिन अगर इससे ज्यादा संख्या आपको चाहिए तो दूसरा क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम निकाले फिर दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं जो संख्या आपको मिलता है देखिए इसे 15/5 है, जितना आपको चाहिए जितना संख्या का गैप चाहिए तो आप लोग उसमें गुना कर सकते हैं। जैसे 10/10 कर दिए तो कोई अंतर नहीं क्योंकि 10/10 एक ही हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 150/50 आ गया। फिर इसको भी गुना कर दीजिए वैसे ही सेम टर्म से 10/10 कितना आ गया 12/50 ऊपर हो गया 120। ठीक है। अब देखिए इस दोनों के बीच में आपको बहुत सारा मिल जाएगा। देखिए 120 हो गया, ये आपका कितना हो गया 150 हो गया। तो अगर आप संख्या लिखें तो बहुत सारा संख्या आ जाएगा आपका, जैसे 121/50 122/50 123/50 124/50। अब जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ 2/2 भी कर सकते हैं, 2/2 से भी गुना कर सकते हैं, मतलब उसमें कम आएगा। ज्यादा संख्या से गुना करेंगे तो बीच में परिमेय संख्या की संख्या बढ़ जाएगी। तो जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे निकालना है 1/4 और 1/2 के बीच में तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालना होगा। इसको भी देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा बताइए 1/4 और 1/2 के बीच में निकालना है। 1/4 हो गया और 1/2। पहले क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो पहले एलसीएम निकालना होता है तो क्या करेंगे 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आता है, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा 4। तो इसका तो 4 ही है नीचे, इसको 4 करना है तो क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, ऊपर 2 हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, क्योंकि कट के फिर उतना ही आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आ गया आपका नीचे का डिनोमिनेटर जो है आपका वो सेम हो गया। ठीक है। अब इसमें गैप चाहिए, इसमें गैप नहीं है तो गैप करने के लिए क्या करेंगे, आप 10 से गुना कर दीजिए दोनों को। जैसे 1/4 है तो 10/10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे 10 से। 1/4 10/10 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 10/40। और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर 2/4 को गुना करेंगे 10/10 से तो कितना हो जाएगा 20/40। अब इसके बीच में जितना संख्या हो आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10/40 हो गया, यहाँ 20/40 तो क्या हो जाएगा 11/40 12/40 13/40। जितना संख्या है वो आप निकालते जाइए इसके बीच तक, है ना, मतलब 19/40 तक आप जितना संख्या हो वो निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम लोग दूसरे मेथड से हम लोग आसानी से कितना भी परिमेय संख्या निकालना वो निकाल सकते हैं। आगे का हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए इसमें दिया गया है कि 1 से लेकर 32 के बीच में सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर
32 तक के बीच में कौन कौन सम संख्या आएगा बताइए। संख्या क्या हो, 1 से लेकर 32 तक आपको जाना है। तो सम संख्या क्या आएगा, जिससे 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह करते करते ये आपका टोटल चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। ठीक है, इसका योग निकालना है, मतलब जोड़ना है। 2 + 4 + 6 + 8 जोड़ते जाएंगे, ये आपका 30 तक। तो ये आपका अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 20 विषम संख्या का, तो विषम संख्या आपका कौन कौन हो गया, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरह का संख्या आपका क्या होता है, ये विषम संख्या होता है। तो आप क्या करेंगे बताइए, इस तरह संख्या को आप लोग जोड़ लेंगे तो जो भी संख्या होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा, है ना। अगर इस तरह के टोटल संख्या को आप जोड़ के देखेंगे तो हमने तो किया था इसमें, तो ये आ जाता है आपका, ये आपका टोटल आ जाता है 400। ठीक है, तो आप लोग पूरा एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद आप ऐड करके देख लीजिए ये कितना आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला है, मतलब संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं का कितनी संख्या होगा। मतलब है ना, देखिए एक अंकों का संख्या होता है, 2 अंकों की संख्या होता है, 3 अंकों की संख्या होता है। तो इसमें पूछा गया है कि संख्या प्रणाली में, नंबर सिस्टम में 4 अंकों वाली संख्याओं की कितनी संख्या होती है। तो देखिए अगर सबसे अधिकतम जो वैल्यू वाला संख्या देखें तो वो होता है आपका 4 को 9 होता है आपका, है ना। और आपका जो सबसे कम वाली जो होता है वो 1000 में होता है। 3 अंकों वाली संख्या कितना होती है सबसे अधिक, 999 होता है। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, टोटल संख्या निकल जाएगा। तो 4 को 9 हो गया, माइनस 3 को 9 हो गया इधर, तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो इतना संख्या आपका क्या होता है, 3 अंकों वाली संख्या इतना सारा होता है, 9000 संख्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो विषम संख्या सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम संख्या कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए विषम संख्या क्या है आपका, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, है ना। ये आपका 3 हो गया, और सम संख्या 1 ले लीजिए तो कितना आ जाता है, 5। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिए, हमने ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया, तो कितना आ गया, 7। आप देखिए किसी चीज़ जोड़ जोड़ रहे हैं तो हमेशा विषम आ रहा है, तो मतलब है विषम और सम संख्या को जोड़ने के बाद हमेशा क्या होता है, विषम संख्या ही आता है। ठीक है, आगे है, बड़ा से बड़ा ऋण संख्या पूर्णांक क्या होगा। मतलब बड़ा से बड़ा आपको निगेटिव संख्या देखना है तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा निगेटिव संख्या क्या होता है बताइए, -1 होता है। क्योंकि 0 तो आपका प्लस में और माइनस दोनों में आता है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये सबसे बड़ी संख्या आता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपको निकालना है अगला क्वेश्चन में 5 अंकों की संख्याओं में पहली आभास संख्या। अब देखिए आभास संख्या क्या होता है, जिसमें एक और अपनी संख्या के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर 5 में, सॉरी छोटी संख्या देखा जाए तो वो क्या होता है, 1 के बाद 4 जीरो होता है, मतलब 10,000 होता है। अब इसके बाद देख लीजिए पहला अगर आप लोग जोड़ें तो 0 0 0 1, यही में किसी से भाग नहीं लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा, यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला अगर देखें 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। मतलब 70 से सबसे जो छोटी संख्या, सॉरी 70 से छोटी संख्याओं का निकालना है कितनी आभाज्य संख्या आएगा, मतलब 70 से पहले की संख्या कितनी होगी। तो पहला आभाज्य संख्या आपका क्या हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा,
53 हो गया, 59 हो गया, 59 हो गया, 61 और 67 हो जाएगा आपका। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये नंबर की संख्या कितना हो गया? 19। तो 70 से जो पहले आभाज्य संख्याओं की संख्या है वो कितना है? टोटल 19 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? 50 और 100 के बीच में आभाज्य संख्या की संख्या क्या होगा? मतलब 50 से लेकर 100 के बीच में आपको निकालना है आभाज्य संख्या। तो बताइए क्या क्या होता है? तो इसमें जो आपका आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 83 और 89, और ये 97 आ जाएगा। ये टोटल संख्या जो है आपका जो है आभाज्य संख्या है, और इसकी संख्या कितना हो गया? टोटल 9 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन से दिया हुआ है, सबसे छोटी ऋण संख्या, ऋण किसको बोला जाता है? आभाज्य संख्या को। तो सबसे छोटी कौन सा हो गया? बताइए। 2 हो गया। एक को तो आभाज्य संख्या बोलते नहीं है, 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 ऋण संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 17। और ये जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सारा कंपटीशन में पूछा गया है। इस चैप्टर से बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चंस आता है, और आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन आगे भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें खास करके मैंने जो जोर दिया था उसमें 4 पॉइंट्स था, जिसमें कौन कौन सा? एक रेशनल नंबर, परिमेय जिसको बोलते हैं संख्या, दूसरा है आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या, तीसरा है आपका प्राइम नंबर आभाज्य संख्या, और चौथा है को प्राइम नंबर। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको बार बार रिपीट करके उसको देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है और इसी चारों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद।